हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई दोस्तों ठीक होंगे। तो मैं भी उठ चुकी थी, तो बाहर आए थे, सपेरे वाले आते हैं ना, तो हम लोग गए थे वहाँ पे देखने के लिए नाग। तो ये हमारी कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो गए, तो बीनी थी तो कुछ दिखाए तो था नहीं उसने। फिर मैं वापस आ जाती, बच्चे भी उठ चुके थे मेरे। बच्चे कर रहे थे मेरे नाश्ता और मैं भी उनके संग बैठ के वहाँ पर चाय पी रही थी, बातें कर रही थी। बच्चे भी अपना कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे सुबह सुबह। चाय पीने के बाद उठ जाते, फिर करते हैं बेडरूम की सफाई अच्छी तरह से दोस्तों। तो बच्चे भी हैं घर पे, बच्चों के साथ ही काम करना होता है मेरे को। तो सबसे पहले कर लेती हूँ बेडरूम साफ़। उसके बाद टीवी पैनल पे धूल इतनी बैठ जाती है, फिर डस्टिंग की मैंने चारों ओर से सब अच्छे से साफ़ करके जो जो सामान जहाँ था सब सेट कर दिया अच्छे से। फिर आ जाते हैं बैठक रूम में। बैठक रूम में बच्चों ने खा के गंद मचा रखा था, उसको भी अच्छी तरह से सफाई कर लेते हैं। एक एक कवर हटा के दोबारा सेट करना पड़ता है। आप लोग देख सकते हो कि एक भी सामान कहीं जगह पे रहता नहीं है, बच्चे छोड़ते ही नहीं है। फिर बैठक रूम मैंने सेट कर दिया, फिर उसकी भी डस्टिंग कर देते हैं अच्छी तरह से। फिर कारपेट सारा उठा लेती हूँ। उठाने के बाद बर्तन एक जगह इकट्ठे कर रखे थे, थोड़े से बर्तन थे। पति देव के लिए बनाया था बनाना शेक, तो वो अपना चाय और बनाना शेक करके अपना नाश्ता करके वो चले जाते हैं। फिर मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ़, फटाफट कर लिया। ये सिंक भी अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ। रसोई मेरी हो गई थी टकटकाटक। अभी खाना मैंने बनाया नहीं था, अभी नाश्ता ही हुआ था। तो सोच रही थी पहले काम करके नहा धो के पूजा पाठ कर लेते, उसके बाद करेंगे खाना। तो पहले नीचे ही झाड़ू लगा लेती हूँ दोस्तों। अभी ऊपर की भी सफाई मेरे को ही करनी होती थी, तो पहले नीचे का रसोई और अपना बेडरूम कर लेती हूँ झाड़ू सफाई। फिर अब चल देते हैं ऊपर। ऊपर से झाड़ते हुए एक बार मैं नीचे आती हूँ। ऊपर भी 2 कमरे, एक किचन, वो मंदिर का हॉल है, उसमें भी अच्छी तरह झाड़ू लगा लेती हूँ। ऊपर की छत को भी झाड़ते हुए 3 कमरे झाड़ के मैं नीचे आ जाती हूँ। नीचे से झाड़ू लगाती हूँ, नीचे आ जाती हूँ, फिर सारा झाड़ के बाहर ले जाती हूँ। बाहर झाड़ने के बाद दोस्तों पोछा लेके ऊपर चली जाती हूँ। सबसे पहले ऊपर का निपटा लेती हूँ। बच्चे मेरे बाहर अभी खेल रहे थे मिट्टी में, तो इस तरीके से ऊपर का तो सारा काम निपट जाता है। ऊपर से पोंछती हुई मैं अब चलती हूँ नीचे। तो ऊपर की तो सफाई हो गई मेरी, हम नीचे ही करते। तो नीचे पहले मैं धो लेती हूँ। सारा धोने के बाद अच्छी तरह से पानी उसका सारा बाहर निकाल के फिर अच्छी तरह से पोछा लगा देते, फिनाइल डाल के। फिनाइल इसलिए डालते, वैसे तो डालते ही हैं, पर मच्छरों की वजह से डाल भी देते, फिर भी मच्छर मानते नहीं। शाम होते ही गीत गाना शुरू कर देते हैं वो लोग। तो इस तरीके से मैंने पोछा लगा लिया था, काम मेरा गया था निपट। अब मैं नहा के हो जाती हूँ रेडी। पूजा भी मैंने कर लिया था। अब चलते हैं नीचे खाना बनाने के लिए। तो आलू और मटर तो कुछ छिले हुए थे, तो मैं आलू और मटर की सब्ज़ी बनाती हूँ। फटाफट में आलू प्याज सब काट लेती हूँ, फटाफट एक तरफ सब्ज़ी छौंक देती हूँ। फिर मैंने लगाया आटा। आटा लगाने के बाद गूँथ के रख देती हूँ आटे को एक साइड। सब्ज़ी मेरी अभी बनी नहीं थी, आप लोग देख सकते हो। आलू मटर की मैंने सूखी सब्ज़ी बनाई थी। फिर मैं जब तक सब्ज़ी बनेगी एक तरफ मैं रोटी बना लेती हूँ। तो मैंने बनाया था रोटी, सब्ज़ी और रायता। पति देव भी खाने के लिए आ चुके थे, तो फटाफट कर रही थी, क्योंकि उनको खा के लंच जाना होता है बाहर। रोटी में घी लगा के रख देती हूँ, थोड़ी देर वेट करती हूँ कि सब्ज़ी अभी हुई नहीं थी। तो एक तरफ लस्सी और रोटी बना के रख देती हूँ। उसके बाद सब्ज़ी हो जाती है, फिर खाना निकालते हैं पति देव के लिए। तो वो बाहर थे, अभी उनको फ़ोन करके बुलाती हूँ कि खाना रेडी हो गया है, आप आ जाओ। फिर पति देव आते हैं, तब तक मैं सब कुछ रेडी कर लेती हूँ। तब उनके लिए खाना, और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, तो खाना बन जाता है दोस्तों। इस तरीके से हम दोनों जने बैठ के खा लेते हैं। बच्चे भी मेरे नहा धो के रेडी थे, बस उनके बाल वाल बनाना था। तो इस तरीके से हम दोनों जने रास्ता कर लेते। तो इस तरीके आज का ब्लॉग मेरा